स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम से कहा, तुम एक बालक को जन्म दोगी। कैसे? मरियम ने पूछा। मेरा तो विवाह नहीं हुआ है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बालक परमेश्वर का पुत्र होगा। मरियम ने उस पर विश्वास किया। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, पर उसने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया, इसलिए स्वर्गदूत उसके पास भी आया। मरियम झूठ नहीं बोल रही है, उसका बालक परमेश्वर का पुत्र होगा। तुम उसका नाम यीशु रखना। कई महीने बीत गए, तब वो बैतलहम यूसुफ के शहर में सरकार के पास नाम लिखाने के लिए यात्रा करके गए। उस लंबी यात्रा के बाद मरियम के जन्म देने का समय आ पहुंचा। बैतलहम में सभी सराएं भरी हुई थीं। इस तरह से परमेश्वर का पुत्र एक अस्तबल में पैदा हुआ, कपड़ों में लपेटा गया और एक घास के बिस्तर पर रखा गया। उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। उस रात को एक स्वर्गदूत बैतलहम के निकट पहाड़ियों में कुछ चरवाहों पर प्रकट हुआ। सुसमाचार, स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। वो बैतलहम में एक चरनी में रखा हुआ है। अचानक और स्वर्गदूत प्रकट हुए, इतने ज्यादा कि उनसे पूरा आकाश भर गया। आकाश में परमेश्वर की महिमा। उन सब ने गीत गाया, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत चले गए, चरवाहे जल्दी से बैतलहम के लिए निकले। उन्होंने बालक, उनके उद्धारकर्ता को एक घास के बिस्तर पर लेटा देखा। ये ऐसा ही था जैसा कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा था। चरवाहों के यीशु को देखने के बाद वो शहर में से होकर गए। वो बहुत उत्साहित थे। उन्होंने जो हुआ था वो सबको बताया और उन्होंने परमेश्वर की उस सब के लिए जो उसने किया था प्रशंसा की। यीशु पौलुस ने विश्वास किया कि परमेश्वर चाहता है कि अन्य जातियों को यीशु के बारे में बताए। इसलिए उसने सीरिया, तुर्की और ग्रीस में 3 यात्राएं की। बहुत से लोगों ने यीशु में विश्वास किया और बहुत सी कलीसियाएं आरंभ हुईं। कई सालों के बाद पौलुस यरूशलेम को वापस आया। कुछ लोग उसकी शिक्षा के कारण नाराज थे और उस पर हमला किया। उसे अनुचित ढंग से गिरफ्तार किया गया क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक था। उसने रोम में उसका मुकदमा ले जाने के लिए कहा। पौलुस को रोम के लिए एक नाव पर भेजा गया। यात्रा धीमी थी। आओ हम क्रेते में इंतजार करें जब तक तूफान समाप्त नहीं हो जाता, पौलुस ने सुझाव दिया। कप्तान ने अनसुनी करके यात्रा आगे बढ़ाई। वहां एक बड़ा तूफान आया। प्रत्येक ने सोचा कि वो मर जाएंगे। एक स्वर्गदूत ने पौलुस से कहा कि वो सब बचाए जाएंगे और वो रोम जाएगा। पौलुस ने हर एक को ये बताया। किसी को कुछ भूमि नजर आई। मल्लाहों ने जहाज को छोड़कर जाने और अन्य को मरने के लिए छोड़ देने की योजना बनाई। पौलुस ने चेतावनी दी, तुम सब केवल तब तक जीवित रहोगे अगर हर कोई जहाज पर रहता है। जहाज माल्टा नाम के एक टापू से जा टकराया। सिपाही अगर कैदी भाग जाते हैं तो सजा मिलने के डर में थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मार देने की योजना बनाई। और उनका सेनापति पौलुस को पसंद करता था, इसलिए उसने उसके मनुष्यों को उन्हें जीवित रखने के लिए कहा। वो लड़खड़ाते किनारे पर आए। ठीक जैसा कि पौलुस ने कहा था, प्रत्येक जीवित था। माल्टा के हाकिम ने उन्हें साथ रहने की अनुमति दी। उसका पिता बीमार था। जब पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। वो एक और जहाज पर चढ़े और रोम की तरफ निकल पड़े, जहां पर पौलुस को एक घर में हथकड़ी में रखा गया। वहां पर रहते उसने संसार भर में नई कलीसियाओं को सिखाने के लिए पत्र लिखे। उसके पत्र अब बाइबल में शामिल हैं।